आपको सीधे लिए चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। उसको बहुत सारी व्याख्याओं के अंदर व्याख्यायित किया जा सकता है, मगर गांधी जी ने इसके लिए राम राज्य का शब्द का प्रयोग किया और जिनको राम राज्य के शब्द से परहेज है वो उसको कल्याण राज्य का शब्द कहते हैं। दोनों का भावार्थ एक है। 2014 तक ये कल्याण राज्य या तो राम राज्य की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी। जनता के मन में एक आशंका आ गई थी कि कहीं हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था फेल तो नहीं हो गई है, वो परिणाम नहीं दे रही, तो आगे क्या होगा, किस प्रकार से होगा। मगर भारत की जनता का भी धैर्य बहुत बड़ा है और क्यों न हो, ढेर सारी चीजों को सहन करते 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 एक राष्ट्र के नाते आज हम यहां तक पहुंचे। बड़े धैर्य से जनता ने फैसला लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का शासन सौंपा। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। एक महीने में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और पहली बार कांग्रेस आइडियोलॉजी के बाहर के लोगों को सत्ता करने का मौका मिला स्वतंत्र रूप से। अटल जी की भी सरकारें बनी थी, 2 बार बनी। मोरारजी भाई की भी सरकार बनी थी, मगर ज्यादातर लोग वो सरकार जिस पर निर्भर थी या तो सरकार में थी, कहीं ना कहीं वही आइडियोलॉजी से आते थे। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई और 7 साल से चल रही। मगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। किसी भी व्यक्ति का आज का स्वरूप देखना है तो उसके आज के स्वरूप के आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। आज के जगह पहुंचने के पहले कितना बड़ा तपस्या, संघर्ष, त्याग, मेहनत कर वो वहां पहुंचा है, उसको थोड़ा देखना चाहिए। मोदी जी के संगठन के काम और संगठन के बारे में, उनकी संगठन क्षमता के बारे में मैं कोई कहना नहीं चाहता क्योंकि ये आज का विषय भी नहीं है। परंतु 2000 की साल में 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया कि श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि शायद ही देश में कोई ऐसा सफल मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री बनने के पहले पंचायत का चुनाव भी न लड़ा हो, जिसको एक गांव चलाने का अनुभव भी नहीं था। और यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसको कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, कोई ऐसी बहुत बड़ी डिग्री नरेंद्र मोदी जी एमए, कोई मैनेजमेंट या गवर्नेंस, इस तरह के विषयों से बिल्कुल अभिनव एक आदमी एक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। और उस वक्त जब ये राज्य सबसे बड़े संकट में था, एक बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप के बाद खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। और नरेंद्र भाई जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पूरी स्थिति को समझने का, देखने का प्रयास चालू किया और उन्होंने कई सारे बदलाव लाने का भी प्रयास किया। उस वक्त कोई नहीं मानता था कि नरेंद्र भाई एक सफल मुख्यमंत्री होंगे। बहुत सारा काम उन्होंने गुजरात के अंदर किया, पारदर्शिता पर काम किया, जिसको आप रिफॉर्म कहते हैं, ये सुधार पर काम किया। मगर उनकी रिफॉर्म की व्याख्या आपकी बुकलेट में जो है वो नहीं है। जो परिस्थिति को बदल सकते हैं उसको रिफॉर्म कहते हैं। जो बदलाव सिस्टम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति को, पद्धति को बदले उसको रिफॉर्म नहीं कहते। जो जमीन पर परिस्थिति को बदले उसको रिफॉर्म कहते हैं।
शायद रिफॉर्म शब्द अपने आप में रिफॉर्म की व्याख्या को भाषांतर की दृष्टि से मैं कहूं तो व्याख्यायित नहीं करता, मगर रिफॉर्म परिस्थिति को बदलने के लिए है, पद्धति को बदलने के लिए नहीं होते हैं। और वो नरेंद्र मोदी जी बहुत भली भांति जानते थे और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए। आर्थिक शिस्त लाने का भी प्रयास किया। जीरो डेफिसिट बजट बहुत साल के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उन्होंने वहां पर सबसे बड़ी बात थी सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत की। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। विकास की परिधि ऐसी होनी चाहिए जो सर्वसमावेशक हो और विकास की रीच ऐसी होनी चाहिए जो सर्वस्पर्शी हो, हर व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सबको समाहित करे। इस प्रकार का विकास का एक मॉडल उन्होंने करने की शुरुआत की। और कोई भी विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरियात होती है शिक्षा की। मुझे अभी ट्रोल किया गया था, मगर मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अनपढ़ों की फौज लेकर कोई देश विकास नहीं कर सकता। उसको